नमस्कार। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश प्लेसन से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आपका मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 मई से लेकर 3 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये ध्यान देने की बात है। तो चलिए, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। द हायरोफेंट, द फूल एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चुप बैठे हुए हैं, मौन है, शांत है अपने क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अटैचमेंट है आपकी उनकी आपकी तरफ अट्रैक्शन है और जो है इमोशनली अटैच है वो आपसे। तो आप भी उनसे इमोशनली अटैच है, अट्रैक्शन और अटैचमेंट है दोनों की एक दूसरे की तरफ। तो इसलिए वो अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, छिपा कर बैठे हुए हैं। वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती या फिर वक्त सही नहीं आ जाता। और वो जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो उनके जो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ होंगी, जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स होंगी, उनका छटना होगा और इससे स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। जो लव रिलेशनशिप में है, अगर एक दूसरे से बातचीत करते हैं या जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर गुरु मानते हैं, उनकी मदद लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। और जो है आगे जाकर ये रिश्ता आत्मिक है। उनको लगता है कि ये रिश्ता आत्मिक है, सोलमेट है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो इसीलिए वो इस रिश्ते में भले ही चाहे रिस्की है आगे बढ़ना, लेकिन फिर भी वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें रिस्क लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए वो चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, बिंदास बंदे की तरह एक नई एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि समय आने पर ये रिश्ता कामयाब हो सके, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सके। और उनको ये भी एहसास हो रहा है, ये भी सोच रहे हैं कि अगर किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते, लीप ऑफ फेथ नहीं लेना चाहते, तो वो नए पर्सन की तरफ, नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। और अगर इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आगे बढ़े, समय के साथ, वक्त के साथ आगे जाकर रिश्ते में शादी विवाह भी हो सकते हैं, शहनाइयाँ बज सकती हैं, खुशियाँ आ सकती हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, नेम और फेम आ सकता है। तो हर तरह से जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। यार पता नहीं कान में खुजली हो रखी है, क्या रखा है पता नहीं। तो चलते हैं एक्वेरियस, देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड
3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर हर्ट ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। जो चीज़ें उन्हें दुखी कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको पास्ट में ही छोड़ दें। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे उतने ही रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल के, बिना किसी हेराफेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, वो ना तो डाइवोर्स हो रहा है ना तो रीयूनियन हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, रिश्ते को शुरू से शुरू करें। अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक एनर्जी एफर्ट लगाएं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और जिन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो इस रिश्ते को लेकर हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो चालबाजी, हेराफेरी, धोखाधड़ी है इस रिश्ते में, तो वो इस रिश्ते को रोक कर ना रखें। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाएं और एलिमिनी दें, या जैसे तैसे भी करके बात बनती है वो इस रिश्ते को छोड़ें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो उन्हें जो है रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर नहीं रखना चाहिए, रिश्ते को घसीटना नहीं चाहिए। जैसा वो चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप्स। एक्वेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि क्योंकि दोनों ही भले ही इस रिश्ते को शेयर ना कर रहे हों, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, लेकिन अट्रैक्शन है दोनों की एक दूसरे की तरफ, अटैचमेंट भी है, इमोशनली दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच है। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, जिसने रिश्ते में आने से पहले या शादी विवाह से पहले इन चीज़ों का खुलासा ना किया हो कि वो डाइवोर्सी हैं, विडो या विडोवर हैं, या फिर जो है उनकी एज काफ़ी जा चुकी है, यानी कि या अच्छी उम्र के हैं, वो एजड हैं, तो वो अपने काम में इतने बिजी, इतने व्यस्त रहे हो कि उन्होंने एज का ध्यान ही ना दिया हो कि उनकी एज भी बढ़ती जा रही है और निकलती जा रही है। तो इसलिए ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स आई हुई है। तो लेकिन जहाँ प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो भले ही वो शेयर ना कर पा रहे हैं, जाहिर ना कर रहे हो, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो। तो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी के आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे। तो क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, और दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते हैं या फिर एक कम्युनिकेशन करते हैं, तो चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है, और चीज़ों को देखकर जांच पड़ताल करके ही एक्शन लिया जा सकता है। और अगर कोई फॉरेन में रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो, लेकिन चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएँ, बातचीत करें और उन रिश्तों को सुलझाएं और आगे बढ़ें, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। और अगर सामने वाला नहीं भी बात कर रहा है, तो वो खुद के लिए जो है चीज़ों को क्लियर करें और क्लियरिटी लाएँ। वो खुद के लिए क्लियरिटी लाएँ, खुद के लिए सोचें कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो सोच विचार करके इसमें डिसीजन लें, ताकि चाहे भले ही समय लगे, वक्त लगे, लेकिन आगे बढ़ना है। तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि रिश्ते स्टेबल होंगे, कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो है ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाएंगे, खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, एक स्टेबिलिटी लाएं, और जो है क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि बजाय कि रातों की नींद हराम करने के उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर कोशिश करेंगे तो इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है, और वो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें। कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में ठहराव लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और अपने पेशेंस को, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ। जो बार बार लड़ने का स्वभाव है, जो बार बार झगड़ा होता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और तू मैं होती है, वाद विवाद बढ़ते हैं, तो उन अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो मन शांत होगा, रिश्ते शांत होंगे, और जो है ना तो एक दूसरे से बहुत ही बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और वो जो है घर गृहस्थी के जो काम हैं उनमें और जो प्रोफेशनल काम है उनमें भी बैलेंस बनाकर चलें, और अपने पर्सनल इश्यूज़ अपने तक समेट कर रखें ताकि रिश्ते पर कोई इसका गलत असर ना पड़े। और पर्सनल काम में वो घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, अपने बच्चों को, अपने फैमिली परिवार को समय और वक्त दें, और प्रोफेशनल लाइफ में वो बाहर वाले कामों को, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या किसी भी बाहर के ज़रूरी कागजात या किसी भी काम से हो सकता है, तो उन कामों पर ध्यान दें ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़े। और वो पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे तो इन्फिनिटी ये जो है यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। और जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है या उतरने वाली है, तो फिर से वो पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है और रिश्तों में बैलेंस आ सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। द टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, मतलब आपको पहले लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कोई ऐसा सीक्रेट सामने आया, ऐसी मिस्ट्री, ऐसा राज खुला कि रिश्ता तहस नहस सा होगा, बिखर गया, बर्बादी की तरफ चला गया। जो लग रहा था कि हमेशा रिश्ता स्टेबल रहेगा, खुशहाल रहेगा, उसी में ही बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी को छोड़ दीजिए, सीधे और सरल वे में आगे बढ़िए। समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर नए सिरे से एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, शुरू से रिश्ते ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं फिर से बैलेंस होंगे, इन्हेंस होंगे। और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी तरह से आप लोगों को भी इस रिश्ते में बढ़ते चले जाना चाहिए। और जब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाएं, यानी कि जब तक अपना एफर्ट और एनर्जी डालते रहना चाहिए, क्योंकि सितारे भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने लिए एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं। तो अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए और आगे बढ़ते रहिए, सितारे भी आपका साथ देंगे, और जो है रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, और जो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। आपको अपना जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी सल कपट, हेरा फेरी के आगे बढ़ते चले जाना है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है एक्वेरियस पर्सन के लिए।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो आपके अभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। चाहें तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज उसे ड्रॉप कीजिए। और आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, दुविधा में नहीं रहना है। अगर आप उसी पर्सन को चाहते हैं जिससे आप प्यार किया है, मोहब्बत की है, जिसके साथ आपने शादी विवाह किया है, तो उस रिश्ते को लेकर आपको चिंता में नहीं रहना है। अपने डर को बाहर निकालना है और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी है। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए और इसमें एक स्टेबिलिटी लाइए। और जो है गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, अब एक दूसरे के इमोशंस समझेंगे, तो जो सिचुएशन नेगेटिविटी दे रही है तो वहाँ पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। तो आपको जो है अपने डर को बाहर निकालना है और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी है। एनर्जी और एफर्ट लगाइए और जो है रिश्ता चेयरफुल और सक्सेसफुल होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।